हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री चल रहा है और उसका जो पहला चैप्टर है वही चल रहा है। तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें हम जो है इससे पहले भी कुछ इसका पिछला टॉपिक से पढ़ा चुके हैं। वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और पहुँच जाए वहाँ तक। तो चलिए, और एक बात, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अवक्षेप क्या होता है कि अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होता है? वैसा पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। वैसा पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए उसी को अवक्षेप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने के लिए चीनी, चायपत्ती, दूध, पानी सबका प्रयोग करते हैं, लेकिन चाय बनाने के बाद हमको कौन सा चीज नहीं चाहिए? चाय पत्ती नहीं चाहिए, तो वो हमारा अवक्षेप बन गया। तो चलिए उसी प्रकार देखिए कि जैसे में देखिए एग्जांपल में कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवक्षेप के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? सिल्वर क्लोराइड। हमें ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो देख रहे हैं आप लोग कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये तीर का निशान नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अवक्षेप है। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कोई समीकरण ऐसा लिखा रहता है तो उसके आगे में क्या क्या, ये AQ लिख दिया, कहीं AQ लिख दिया, यहाँ जैसे S लिखा हुआ है, और ये क्या हो गया? AQ। तो ये जो है ना, ये संकेत है कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में है तो जलीय घोल के फॉर्म में है, ये सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में है तो जलीय घोल का। तो ये जलीय घोल का जो संकेत है ना वो AQ है। अब इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड, ये S जो दिया है, S का मतलब सॉलिड हुआ, ठोस, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में है। सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे फिर ये जो जलीय घोल की अवस्था में है। तो अगर आप लोगों को ये संकेत लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखिए। तो चलिए हम हटा देते हैं। आप लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने से ये अच्छा ही लगता रहता है कि आदमी को पता तो चलता है कि कम से कम ये क्या चीज़ है, घोल के रूप में है कि गैस के रूप में है कि जलीय घोल के रूप में है कि ठोस के रूप में है। चलिए तो अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये अम्ल, भस्म, लवण, ये क्या होता है? ये हमारे जो अगला चैप्टर है उसमें अम्ल, क्षार और भस्म, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन तत्काल आप लोगों को बता देते हैं कि अम्ल, अम्ल क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग भस्म कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो स्वाद में नमकीन हो उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो आप लोगों ने अभी तो परिभाषा देख लिया कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्या करता है, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखा जाए तो हम लोग ये भी देख सकते हैं वैसे और उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें जल का नहीं सॉरी वैसा अभिक्रिया जिसमें जल का निर्माण होता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। जैसा कि जल का निर्माण होता है तो ये जो हमारा है अम्ल है और ये हमारा क्या है? भस्म है। तो अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया, अर्थात लवण बनाया, और आगे जाके जल भी बनाया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। अगला जैसे देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनाता है। तो ये हमारा क्या है? अम्ल है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? लवण है, नहीं लवण नहीं सॉरी भस्म है। जब ये अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम सल्फेट और जल का निर्माण किया, तो ये हमारा लवण है और ये हमारा जल है। तो अब कोई बोलता है कि सर देखिए ऐसा क्यों कि यहाँ पे जल का सूत्र H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे 2H2O लिखा हुआ है।
तो आप लोगों को बताया कि ये दो जो है ना, दो इसलिए दिया गया है इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए। समीकरण ऑलरेडी संतुलित है और ये संतुलित नहीं है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्या है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपको चाहे उपचयन अभिक्रिया पूछे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे, दोनों एक ही होता है, परिभाषा एक ही होता है, तो मतलब सेम ही चीज है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक से निष्कासन मतलब यौगिक से जुड़ता है या हाइड्रोजन का किसी तत्व या यौगिक से निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में कि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया हो रहा है तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी CO2 बन रहा है। यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या है, ये कार्बन जो तत्व है इस कार्बन में क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक में जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे हुआ है किसका ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हुआ किसका है, तो कार्बन का, क्योंकि कार्बन में जुड़ा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारा कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो Na2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सोडियम में जुड़ रहा है, तो Na2O का निर्माण किया। तो Na2 तो बन गया, लेकिन ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, सोडियम में, Na में। तो यहाँ पे हमको अगर पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो हम क्या जवाब देंगे, इस अभिक्रिया में सोडियम का यानी Na का ऑक्सीकरण हुआ है। और वैसे ही हम आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए कि जैसे H2S प्लस Cl2, H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है, जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और S बनाता है, यानी सल्फर बनाता है या जो भी हो। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे H2S जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो 2HCl प्लस S बनाया। तो यहाँ पे हमारा परिभाषा में क्या है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है जुड़ता है तो वहां पे ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन अगर हाइड्रोजन हटेगा तब भी वो ऑक्सीकरण ही हुआ। जैसा हम देख सकते हैं कि H2S में से क्या हुआ कि हाइड्रोजन का क्या है, ह्रास हुआ है, अर्थात वो निष्कासन हुआ है। S ने क्या H2O को क्या अपने यहाँ से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो ये जो है इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहाँ से हट गया है, जब हाइड्रोजन इसमें से हट गया, यानी यहाँ पे क्या है कि साइड हो चुका है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या मतलब S क्या हाइड्रोजन को साइड कर दिया। जब साइड कर दिया तो बेचारा यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, यानी निष्कासन हुआ है हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ तो हमको अगर इस अभिक्रिया पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें S का, ये गंधक है, तो इस S का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का इसमें से ह्रास हो रहा है, तो जिसमें से हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी निष्कासन होता है उसी का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे S का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में पूछेगा किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो S का। चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन किसी तत्व या यौगिक से जुड़ता है और ऑक्सीजन का किसी तत्व या यौगिक से निष्कासन होता है। सेम इसका उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन होता था, लेकिन अवकरण या अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो देखिए आगे हम उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया किया तो HCl का निर्माण किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, किसी में जाके जुड़ा है। जब हाइड्रोजन किसी में जाके जुड़ा है और जिसमें जाके जुड़ता है, जिसमें जाके जुड़ गया, तो जिसमें जाके जुड़ गया उसका क्या हो गया, उसका जो है क्या हो गया है, हमारा उसका क्या हुआ, यहाँ पे अवकरण हुआ। तो पूछेगा इसमें किसका अवकरण हुआ है, तो Cl का अवकरण हुआ है। किसका अवकरण हुआ है, Cl का अवकरण हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ZNO, अब ZNO जब C के साथ अभिक्रिया करता है, उष्मा देने पर जब अभिक्रिया करता है तो Zn और CO बनता है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा में जैसा किया कि ऑक्सीजन का अगर निष्कासन होगा तो भी क्या होगा, अवकरण ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ZNO
तो ओ क्या किया है, ओ को क्या किया, Z से ओ क्या किया, निकल गया। जब Z से निकल गया तो जिससे ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्या किया, Z से निकल गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि इसमें किसका अवकरण हुआ है, तो Z का अवकरण हुआ है। ऑक्सीजन जिसमें से निकलता है उसका अवकरण होता है। तो देखिए ZnO और कार्बन जब आपस में ऑक्सीजन मतलब अभिक्रिया किया तो Zn और CO का निर्माण हुआ। अगला एग्जाम्पल देखिए, CuO सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है ये। CuO जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का Cu क्या कर रहा है, मतलब भगा दे रहा है अपने में से, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है निष्कासन, Cu में से। तो Cu का क्या हो रहा है, अवकरण। इसमें पूछे किसका अवकरण हुआ है, तो इसमें Cu का यानी कॉपर का अवकरण हुआ है। तो चलिए, तो देख रहे हैं आप लोग CuO जब H2O के साथ अभिक्रिया गया तो Cu और जल का निर्माण हुआ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के संयुक्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण ये अकेले अकेले संभव नहीं, ये जो है ना साथ ही साथ होता है। अवकरण और ऑक्सीकरण क्या होता है, साथ ही साथ होता है। जैसा कि आप लोगों ने ये मेरा एग्जाम्पल पीछे भी ऑक्सीकरण और अवकरण में भी देखा होगा। तो देखिए ये हमेशा साथ ही साथ होता है। अगर एक का ऑक्सीकरण हुआ दूसरे का अवकरण हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया यहाँ से। जब ऑक्सीजन को हटा दिया, जो ऑक्सीजन जब हटता है तो वहां पे उसका क्या होता है, अवकरण होता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। लेकिन यहीं पे देखा जाए तो जब ऑक्सीजन किसी में जुड़ता है, तो जिसमें जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ गया उसका हो गया। तो चलिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या किया, यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन को साइड कर दिया। जब ऑक्सीजन किसी में से हटता है तो वहां पे होता है अवकरण। तो देखिए यहाँ पे अवकरण भी हो रहा है, अवकरण। और जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन अगर किसी में से हटता है तो उसका अवकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ पे अवकरण हो रहा है, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अगर किसी में से हटता है तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो वहां अवकरण होता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन जब निकल गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अवकरण। हाइड्रोजन जब निकलता है तो क्या होता है, अवकरण। लेकिन हाइड्रोजन जब निकलता है कहीं से तो वहां पे क्या होता है, अवकरण। नहीं सॉरी, हाइड्रोजन जब निकलता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का अगर निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण होता है। लेकिन हाइड्रोजन अगर किसी में जुड़ता है, अब जिसमें जुड़ता है उसका क्या हो जाता है, उसका अवकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे Cl में यानी क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो चलिए देखिए तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप